हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम मिनी मॉक टेस्ट पार्ट 2 को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आपके चंडीगढ़ पुलिस एएसआई की जो भर्ती है, एचएसएससी सीईटी, पी ट्रिपल एस बी क्लर्क, एसएससी सीजीएल या फिर किसी भी वन डे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सिर्फ 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें आपके मैथ, जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, एनी एग्ज़ाम इसी तरह की और मनी मॉक टेस्ट के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैथ्स है, मैथमेटिक्स सेक्शन से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मैन हैज़ कलेक्शन ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन। एक मैन है, उसके पास 10 रुपये के कुछ कॉइन है। फ्रॉम हिज कलेक्शन ही गेव हाफ ऑफ द कॉइन टू हिज सन। उसमें जो उसके पास कॉइन्स थे उसमें से आधे उसने किसको दे दिए? सन को दे दिए। जो उसके पास कॉइन्स बचे उसमें से आधे अपनी डॉटर को दे दिए। फिर उसके बाद जो कॉइन बचे उसमें से 1/4 अपनी वाइफ को दे दिए। और अभी भी उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 630 रुपये बचे हैं। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने कॉइन्स थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमने लेट कर लिया कि लेट टोटल कॉइन जो थे, हमने मान लिया कि टोटल कॉइन कितने थे? 16x कॉइन थी। उसने इसको दो पार्ट में बांटा। एक अपने सन को दिए, हाफ अपने सन को दे दी, यानी कि 16 का आधा करेंगे तो 8x उसने अपने सन को दे दिया और 8x उसके पास रह गए। फिर जो रह गए थे उसमें से आधा डॉटर को दिए। जो 8x उसके पास रह गए थे उसमें से आधा कितना? 4x अपनी डॉटर को दिए और 4x उसके पास रह गए। फिर जो रह गए थे उसमें से उसका 1/4, जो रह गए थे उसके पास उसका 1/4 यानी कि 4x का 1/4 उसने अपने किसको दे दिया? वाइफ को दे दिया। मतलब वाइफ को कितना दिया? 1x उसने अपनी वाइफ को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना? 3x। यानी कि उसके पास कितने कॉइन बचे? 3x कॉइन बचे। और 3x कॉइन कितने कितने रुपए के थे? 10-10 रुपए के थे। और अभी भी उसके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं? 630 रुपये हैं। 3x कॉइन बचे, 10-10 रुपए के कॉइन थे, टोटल रुपीज़ कितना? 630। जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। आपको क्या निकालना है? टोटल कॉइन्स। और टोटल कॉइन्स हमें पता है 16x है, तो 16 इंटू में 21 हम यहाँ पर कर देंगे। और 16 इंटू 21 करेंगे तो ये आएगा 336। यानी कि 336 कॉइन थे उसके पास स्टार्टिंग में, जिसमें से आधे उसने अपनी सन को दिए, जो बचा उसमें से आधे अपनी डॉटर को दिए, फिर जो बचा उसमें से आधे उसने अपनी वाइफ को, 1/4 उसने अपनी वाइफ को दिए। ठीक है, तो ये सन को दिए गए थे, ये डॉटर को दिए गए थे और ये वाइफ को दिए गए थे। उसके पास बचे थे 3x। कितने रुपए के कॉइन थे? 10 रुपए के कॉइन थे, तो टोटल हुए 630। एक्स की वैल्यू 21 आई और यहाँ से हमने 16x की वैल्यू निकाल दी। इसी तरह से आपसे इस क्वेश्चन में वाइफ के भी पूछ सकता है कि वाइफ को कितने कॉइन दिए या फिर सन को कितने रुपीज़ दिए, ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। पहले 10 अभाज्य संख्याओं का आपको औसत बताना है, एवरेज बतानी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 2, अगला होता है 3, फिर होता है 5, 7, 11, 11 के बाद आता है 13, फिर 17, देन 19, देन 23 आता है, देन उसके बाद आता है 29। ये आपके पास 10 प्राइम नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो और जब अब इनका सम करेंगे तो इनका सम करके आपको मिलेगा 129। इनका सम करके आपको मिलेगा 129। आपको एवरेज निकालनी है। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? सम अपॉन में नंबर। तो सम आपने करा तो ये आया 129। नंबर कितने हैं? ये 10। तो इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी? इनकी एवरेज हो जाएगी 12.9। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 12.9 इसकी एवरेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज़ 12,000 अमाउंट, यानी कि 12,000 आपके पास प्रिंसिपल थी, वो कितनी होगी? अमाउंट टू रुपीज़ कितनी होगी? मिश्र धन कितना हो गया? 16,000 हो गया। कितने सालों में? 3 सालों में। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। अमाउंट कितनी हो रखी है? 16,000। प्रिंसिपल कितनी है? 12,000। आप यहाँ से क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा आपके पास? 4,000 आ जाएगा। 16,000 में से 12,000 गए, 4,000। फिर आप क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4,000 है। प्रिंसिपल आपको पता है 12,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम 3 साल है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये हमारे पास 4,000 वन ज़ा 4,000 होता है, 4,000 थ्री ज़ा 12,000 होता है। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 100/9। और 100/9 आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 11/9% या फिर मैं कहूँ 11.11%। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 11.11% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? रेट ऑफ इंटरेस्ट था।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड 631 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि 631 में कितना ऐड किया जाए, कितना जोड़ा जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमें पता है कि आपके पास 631 में हमने ऐड करना है कुछ, तो 631 यानी कि 631 से ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है 631 से बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो होता है 676, जो कि 26 का होता है। तो हम क्या करेंगे, 676 में से माइनस कर देंगे कितना, 631, और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 45। यानी कि 631 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो 676 बनेगा, और 676 26 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 45 जोड़ना हमें पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट नंबर ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द 1184 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 21। कह रहा है कि 1184 में से कितना घटाया जाए कि वो 21 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो 1184 में से घटाना है किसको, 21 को। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 21 इंटू पंजे कितना होता है, 105 होता है। 118 में से 105 गए तो आपके पास बचेगा 13, ऊपर से कितना आएगा 4, फिर ये 6 पे जाएगा तो आपके पास हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 126, और 134 में से 126 गए तो आपके पास बचाएगा कितना, 8। तो 1184 में से हमें 8 घटाना पड़ेगा, तब जाके ये किससे भाग होगा, 21 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैथ सेक्शन, मैथ के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड सेक्शंस हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन पेनल कोड आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत डील करती है वो डिसओबीडियंस ऑफ क्वारंटाइन रूल। डिसओबीडियंस ऑफ क्वारंटाइन जो रूल थे वो आईपीसी की कौन सी धारा के अंदर आते हैं, वो आते हैं 271। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इमरजेंसी प्रोविंशियंस। इमरजेंसी जो प्रोविंसेस होती है हमारे पास, उसका कौन सा पार्ट वो डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन से पार्ट के अंडर आते हैं हमारे पास इमरजेंसी। तो इमरजेंसी आती है हमारे पास पार्ट 18 में। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास 3 तरह की इमरजेंसी होती है। पहली होती है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी, एक और होती है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, और एक और होती है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 तरह की इमरजेंसी होती है। ये आती है आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी आती है आर्टिकल 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360 में। तो ये पता होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल, स्टेट इमरजेंसी 356, फाइनेंशियल 360, और जो इमरजेंसी है वो पार्ट 18 में आता है। आगे हमारे पास प्रिम्बल हैज़ बीन अमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। कह रहा है कि प्रियम्बल को किस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो था वो अमेंड किया गया था, तो वो था 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो प्रियम्बल को अमेंड किया गया था, ये कौन से केस के अंडर ये आया था, ये था केशवानंद जो भारती केस हुआ था उसके उसमें ये क्वेश्चन उठा था कि हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। तो ये अमेंड हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। आगे आता है हमारे पास हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के अभी करंट यानी कि स्पीकर कौन है, वो है ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता जो हैं वो हरियाणा के अभी करंट क्या हैं, स्पीकर हैं। आगे आता है हमारे पास विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा एट 78 गोल्डन ग्लोब्स इन फरवरी 2021। तो फरवरी 2021 में कौन सी पिक्चर ने 78 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जीता था, वो थी नोमैडलैंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारे पास ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। जीके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया। रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। तो रीजनिंग में क्या कह रहा है कि आपको एंगल निकालना है बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड के बीच में कितने बजे, 4:20 पर। तो आपको एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए डायरेक्ट। तो एंगल का फॉर्मूला होता है आपके पास 30h माइनस में 11/2m। एच की वैल्यू होती है कितने आवर हैं, तो 30h की वैल्यू कितनी है 4 है, माइनस में 11/2m की वैल्यू कितनी है 20। तो यह आ जाएगा आपके पास 120 माइनस में 2 1 2 2 1 2 कटेगा, 110 हो जाएगा, और 120 में से 110 गए कितना बचेगा 10 डिग्री। यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द सर्टेन कोड बोर्ड इज कोडेड एज 48153, ब्लैक इज कोडेड एज 49172। आपको क्लॉक का कोड बताना है कि क्लॉक का कोड क्या होगा। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो बी का कोड कितना है, यहाँ पर 4 दे रखा है, और यहाँ भी बी का कोड क्या है 4 है। ठीक है ना, इस तरह से ये कोड चल रहे हैं। तो हम सी का देख लेते हैं।
सी का कोड यहाँ पर ये रहा, सी का कोड यहाँ कितना है 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ भी 7 आ जाएगा। फिर एल का कोड देख लेते हैं, एल यहाँ पर है सेकंड नंबर पे, तो यहाँ एल का कोड कितना है 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ओ का कोड देख लेते हैं, तो ओ का कोड कितना है 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। और के का कोड कितना है 2, तो 79872 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमित वॉक 15 मीटर टूवर्ड ईस्ट, तो सुमित जो है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और ईस्ट की तरफ जाता है कितना 15 मीटर, तो ये 15 मीटर वो वॉक करा। देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करेगा मतलब नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और कितना किलोमीटर चला, कितना मीटर चला 18 मीटर, तो ये 18 मीटर हो गया इधर। ठीक है, एंड ही टर्न लेफ्ट, वापस से उन्हें टर्न लेफ्ट किया एंड वॉक 8 मीटर, तो उस यहाँ पर आ जाएगा 8 मीटर, इधर टर्न करा उस 8 मीटर चला। वही इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन इज फेसिंग, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, आपको दोनों चीज़ें बतानी है कि उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये तो कंफर्म होता है कि फेस जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। और कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन आती है, ये आती है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, और अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले पे आते हैं, ये सीरीज का क्वेश्चन है 6 12 48 61 डैश 6144, तो ये सीरीज है आपके पास 6 12 48 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 6144, तो 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 होगा, 12 को फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा। इसी तरीके से 4 का 2 गुना, 4 का 2 गुना यानी कि 8, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 384, और जब आप 384 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके 2 गुने से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6144। तो यहाँ पर जो सीरीज चल रही थी वो 2 टाइम्स की चल रही थी, जो भी गैप था उसका 2 गुना करके हमें मल्टीप्लाई करना था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो हमने मैथ के क्वेश्चंस को पढ़ करा, रीजनिंग के क्वेश्चन को करा और जीके क्वेश्चन को करा। इसी तरह के मॉक टेस्ट हम और लाते रहेंगे ताकि आपका एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, ठीक है ना, और आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपकी टेस्ट की भी क्या होती रहे, प्रैक्टिस होती रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ज़रा सी भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह के मॉक टेस्ट के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जो कि होगा पार्ट 3। तो थैंक यू वेरी मच।